नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लंदन आए हुए हैं और लंदन में घूमने वाले जगहों को कवर कर रहे हैं। तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है लंदन के ऊपर। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो कृपया जाके उसे चेकआउट करें। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं द क्वींस हाउस। सबसे पहले हम लोग को नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम जाना था दोस्तों, लेकिन उसकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो हम लोग ने देखा सामने में एक क्वींस हाउस है, तो हमने क्वींस हाउस पहले जाने का फैसला लिया। और यहाँ पर ही जो एंट्री बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ये नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के जस्ट बगल में ये क्वींस हाउस प्रेजेंट है। दोस्तों, ये जो क्वीन हाउस है ये 1616 में शुरू हुआ था और ये आर्किटेक्ट इनगो जॉन्स ने बनवाया था। और ये ओरिजिनली क्वीन एनी ऑफ डेनमार्क, जो कि किंग जेम्स वन की वाइफ है, उनके लिए ये बनाया गया था। बट उनके डेथ के बाद ये प्रोजेक्ट डिले हो गया और लेटर इसको कंप्लीट किया क्वीन हेनरिट मरिया के किंग चार्ल्स वन की वाइफ के लिए ये बनाया गया, कंप्लीट किया गया इसे। दोस्तों, अब हम इस क्वींस हाउस के अंदर जाने वाले हैं। बाहर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लस गार्डन है। सामने में एक रॉयल हाउस आपको देखने को मिलेगा। वो अभी एक यूनिवर्सिटी की तरह चेंज हो गया है, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर ही बगल में वो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड के राजा बनते हैं। और उनकी जो पत्नी थी क्वीन एनी ऑफ डेनमार्क, उनके नाम पे ये लाइक पर्टिकुलर ये हाउस बनाया गया है। तो पहले बकिंगम पैलेस वगैरह नहीं था, तो अब उस समय में ये रॉयल रेसिडेंस था दोस्तों। और यहाँ पर ये लाइक क्वीन एनी ऑफ डेनमार्क थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लाइक इसका जो कंस्ट्रक्शन है हाफ ही इसको छोड़ दिया गया, उसके बाद इसको कंप्लीट नहीं किया गया। इसका जो कमीशन था ये ग्रीनविच पैलेस के नाम से, लाइक ग्रीनविच पैलेस का ये हिस्सा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह था दोस्तों। यहाँ पर क्वीन एनी के डेथ के बाद इसमें जो काम हो रहा था वो रुक गया है। बाद में उसे किंग्स चार्ल्स वन ने इसे अपनी पत्नी क्वीन हेनरिटा मारिया के लिए इसको कंप्लीट करवाया। दोस्तों, जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पर लाइक दो फ्लोर्स में इसे डिवाइड किया गया। तो पहला फ्लोर में हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी देखने को मिलता है। दोस्तों, माना जाता है कि पहले ये वाला जो था लाइक अब मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में इसे एज अ लाइक स्कूल के तरह भी यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर हेडमास्टर लाइब्रेरी हुआ करता था, क्योंकि जब यहाँ पर कोई भी मोनार्क यहाँ नहीं रहने लग गए थे तो इसे एज अ लाइक गर्ल्स स्कूल यूज़ किया जाता था। जो कि जो नेवल फोर्सेस थे उनके जो रिटायर्ड लोग थे लाइक उनके बच्चे लोग के लिए पढ़ने के लिए ये वाला सेक्शन यूज़ किया जाता था। तो बाद में लाइक इसे एज ए म्यूज़ियम की तरह कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन उस ज़माने में जो रिटायर्ड नेवल्स थे उनके उनके बच्चों के लिए पढ़ने का यहाँ पर ही इंतज़ाम किया जाता था। तो इसे आज के दिन पर ये एज अ गैलरी और एज अ म्यूजियम है, जो कि लाइक बताता है लाइक क्वीन क्वीन एनी और क्वीन जो जेम्स की वाइफ थी और द किंग चार्ल्स वन की जो वाइफ थी हेनरिटा मारिया, उनको ये पूरा म्यूजियम डेडिकेट किया गया है। आगे जाके हम लोग देखेंगे क्वींस रूम और किंग्स रूम किस तरह है, वो सारी चीज़ को देखेंगे। तो अभी हम लोग जो है ये है ग्रेट हॉल। ये जो ग्रेट हॉल है सबसे फेमस रूम है यहाँ ग्रेट हॉल। ये परफेक्ट क्यूब टाइप का यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, जिसका साइज 40 फीट क्रॉस 40 फीट है। और इसका ऊपर का आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, सेम हुबहू ऊपर का आर्किटेक्चर और नीचे का आर्किटेक्चर सेम टू सेम बनाया गया। ऊपर जो फिनिशिंग है लाइक वो सेम चीज़ आप नीचे ग्राउंड में आप देख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर साइड में यहाँ पर ही बनाया गया है। और ऊपर में गोल्ड प्लेटिंग की गई है, आपको दिखाऊंगा। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है इसका। जो आर्किटेक्चर है जैसे मैंने बताया एक पैलेडियन आर्किटेक्चर है। और यहाँ का जो हॉल है ये ग्रेट हॉल, ये काफ़ी सुंदर दिखता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और हर एक सेक्शन को एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वाला सेक्शन में आपको दिखाया गया है डिफरेंट वॉरफेयर से रिलेटेड, जो लाइक यहाँ पर ही लाइक ग्रीनविच से रिलेटेड है। और किस तरह लाइक यहाँ पर लाइक मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि और डिफरेंट टाइप के जो वॉर्स लड़े गए हैं लाइक नेवल फोर्सेस के द्वारा, वो सारी चीज़ बताया गया है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये वाला जो बिल्डिंग था, ये जो पैलेस था, क्योंकि यहाँ पर कोई मोनार्क्स नहीं रहते थे तो इसे बाद में जाके जो रॉयल नेवी में जो रिक्रूटेड लोग थे उनकी फैमिली के बच्चों के पढ़ने का स्कूल बन गया था दोस्तों। तो यहाँ पर ही रॉयल नेवी से रिलेटेड
काफ़ी लोग यहाँ पर ही रहते थे और वहाँ यहाँ पर ही लाइक उनसे जुड़े काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ही डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगी। उनके उन्होंने जितने भी वॉर्स लड़े हैं और किस तरह से वॉर हुई थी वो सारी चीज़ यही इस ग्राउंड फ्लोर में दिखाया गया है। नेक्स्ट फ्लोर जब हम लोग चलेंगे वहाँ पर ही लाइक द क्वींस रूम है और द किंग्स रूम है, वहाँ पर ही किंग और क्वीन से रिलेटेड उनके मोनार्क से रिलेटेड, बट ये ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्ली डेडिकेट किया है नेवल फोर्स के बारे में। सो इस ग्राउंड फ्लोर में जितने भी सेक्शंस आपको दिखाए गए हैं, सारे जो रूम्स थे वो लाइक रॉयल मास्टर्स, जो रॉयल नेवी के जो रिटायर्ड मास्टर्स हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर ही काफ़ी सारे जो फोटोज़ और पेंटिंग्स यहाँ पर दिखे उन उस टाइम में जो रॉयल नेवी में जो लीडर्स थे उनके सारे यहाँ पर ही आपको पेंटिंग्स और पोस्टर्स यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही जो ऑफिसर्स थे, रॉयल रॉयल नेवी के जो ऑफिसर्स थे उनके पुतले, उनके स्कल्पचर्स, उनके पोस्टर्स यहाँ पर ही लगे मिले हैं यहाँ पर ही। सो अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में और ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों ये ब्रिज ब्रिज रूम बोला जाता है। और यहाँ से आप पूरा ऊपर से नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं ये बालकनी से। और काफ़ी सुंदर है दोस्तों इसका आर्किटेक्चर। ऊपर आप देख सकते हैं गोल्ड प्लेटेड सीलिंग बनाई गई है और नीचे में उसका हूबहू एकदम क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर क्वीन प्रेजेंस चेम्बर में। सो दोस्तों ये क्वींस रूम है और यहाँ का आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट प्रॉपर रॉयल तरह से यहाँ पर बनाया गया है। इसका जो सीलिंग है आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा कारपेट से इसका सीलिंग को डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। पहले ये जो कारपेट था लाइक किसी लाइक आर्टिस्ट ने बनाया था और बाद में इसे सीलिंग में लगा दिया गया और काफ़ी सुंदर दिखता है दोस्तों यहाँ पर इस सीलिंग में ये लगा हुआ। और यहाँ पर ही देखिए ये क्वीन एनी का यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है और ये क्वींस चेम्बर है, क्वींस प्रेजेंस चेम्बर, और उनसे जुड़े सारे व्यक्तियों के यहाँ पर ही नाम और उनके पेश पोस्टर्स यहाँ पर ही लगे मिलेंगे आपको दोस्तों। उस टाइम के डिफरेंट मोनार्क्स के भी यहाँ पर ही पोस्टर्स लगाए गए हैं। सो ये रूम में क्वीन हेनरिट मारिया के प्राइवेट क्वार्टर का हिस्सा था और ये क्वीन अपनी क्लोज एडवाइजर और रॉयल कोर्ट के लोगों को यहाँ पर मीटिंग्स के लिए बुलाती थी। और इस रूम के इंटीरियर ऑर्नामेंट्स और रॉयल टेस्ट का शोकेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हाई स्टेटस के गेस्ट को ही यहाँ पर ही एंटरटेन किया जाता था। यहाँ पर ही आपको डिटेल वुडन का कार्विंग्स और रिच टेपेस्ट्रीज देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर ही लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर ही दिखाया गया है। और काफ़ी सारे पोस्टर्स यहाँ पर ही थे जो उन रॉयल फैमिलीज़ के मेंबर्स को यहाँ पर दिखाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि ये वाला जो बिल्डिंग है दोस्तों रॉयल नेवी को सौंप दिया गया था। तो यहाँ पर ही काफ़ी सारे सेक्शंस में आफ्टर जैसे हम लोग जो क्वींस चैम्बर से निकलते हैं तो यहाँ पर ही रॉयल नेवी के जो महान महान जो लीडर्स थे उनसे जुड़े काफ़ी चीज़ यहाँ पर ही जानने को मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी पोस्टर्स आप देख रहे हैं रॉयल नेवी के जो भी सिपाही लाइक जो कैप्टन थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ एक सेक्शन इस पोस्टर्स में आप देखोगे दोस्तों कि उस टाइम के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लाइक जो ब्रदर्स थे द मनी ब्रदर्स उनके बारे में भी यहाँ पर ही बताया गया है। एक पोस्टर है जिसमें हम दिखाएंगे आपको आगे द मनी ब्रदर जो डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक उसमें एक जगह में दिखाया गया, वो मैप में दिखाते हैं पॉइंट करके लाइक बंगाल को आज की लाइक जो आज का जो वेस्ट बंगाल है इंडिया का, वहाँ पर ही अपना एक लाइक एक ट्रेडिंग हब खोलने का। यहाँ देखिए ये वाला जो है ब्रदर्स, ये द मनी ब्रदर्स यहाँ पर यहाँ लिखा गया है। तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में अपना एक ट्रेडिंग खोलेंगे और उस समय से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है दोस्तों। यही जो है मनी ब्रदर्स, ये लोग फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ लेके और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों ये ऑपरेट होता था एज अ ट्रेडिंग कंपनी और इसमें काफ़ी सारे रॉयल लोग यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे, राइट। लाइक जो ये रॉयल नेवी के लोग थे ये लोग इन्वेस्टर्स थे और ये काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई थी दोस्तों। तो उस जमाने की गूगल माइक्रोसॉफ्ट से भी काफ़ी बड़ी कंपनी थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। और कैसे बढ़ते बढ़ते ये ईस्ट इंडिया कंपनी लाइक पूरे इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है, वो सारी चीज़ वहाँ पर दिखाया गया है। या फिर काफ़ी सारे सेक्शंस में लाइक काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं और उनमें सारा लाइक नेवल से रिलेटेड ही दिखाया गया है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पर ही आपको देखेंगे एक सेक्शन है जो कि
ये है दोस्तों ऑरेंजरी एंड द साउथ वेस्ट पार्लर। तो इस एरिया का जो डिज़ाइन है वो इनिगो जोन्स ने नेचुरल लाइट और व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किया था। ये रूम नेचुरल सराउंडिंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें आपको ग्रीनविच पार्क और थेम्स रिवर का व्यू मिलता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ऑरेंजरी और साउथ वेस्ट पार्लर को इनफॉर्मल बैठकी के लिए यूज़ किया जाता था। ये रूम ओपन और एयरी होता था और यहाँ पर ही आके आप बाहर का सीन भी इंजॉय कर सकते थे। ये रूम ऑफन प्राइवेट गैदरिंग्स और रॉयल फैमिली के रिलैक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता था दोस्तों। सो इन प्राइवेट चेंबर से हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये वाला जो एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा ग्रीनिच पार्क का यहाँ से आपको पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। तो काफ़ी सुंदर यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं पूरे ग्रीनिच पार्क। अब दूर में एक ऑब्जर्वेटरी भी है दोस्तों, उसे भी हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ये दोस्तों ये पूरा एरिया को ऑरेंजरी बोला जाता है, क्योंकि माना जाता है यहाँ पर ये सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज का प्लांटेशन करने का डिमांड था एक क्वीन का, बट आई डोंट नो यहाँ पर कुछ मिला है वैसा कुछ ऑरेंज प्लांटेशन का। बट ये जो गार्डन था यहाँ पर ही लाइक ऑरेंज का प्लांटेशन करना था, इसीलिए ऑरेंजरी बोला जाता है। ऑरेंजरी का दूसरा भी मीनिंग होता है दोस्तों कि यहाँ से आप लाइक गार्डन का व्यू देख रहे हैं, तो इसीलिए उसे ऑरेंजरी नाम दिया गया है। और यहाँ पर ही जो अलग अलग जो रूम के जो चेंबर है यहाँ पर प्राइवेट मीटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता था इन रॉयल मोनार्क्स के द्वारा। बट अभी यहाँ पर ही आपको रॉयल रॉयल नेवी से जुड़ी लाइक काफ़ी सारे जो बैटल्स हुए थे उन सारे के पोस्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ द रॉयल एकेडमी से जो भी पेंटिंग्स हुए थे, जैसे कि जो महान जॉसवा रेनॉल्ड की जो पेंटिंग्स है वो भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। सो एक ज़माने में जब 16 17 या 18 सेंचुरी में दोस्तों इन पेंटिंग्स को लेके और आर्ट्स एंड कलेक्शंस को लेके काफ़ी ज़्यादा झुकाव था, और उस समय जो ये मोनार्क्स थे ये पेंटिंग्स को खरीदते थे, तो उस समय बहुत सारे पेंटिंग्स यहाँ पर ही डेवलप हुई थी और काफ़ी सारी यहाँ पर ही पेंटिंग्स यहाँ पर इन सारे म्यूजियम्स में देखने को मिलेगा। सो अब हम आ चुके हैं दोस्तों किंग्स प्रेजेंस चेंबर। अब हम यहाँ पर ही एक्सप्लोर करेंगे किंग से जुड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ही। यहाँ पर भी काफ़ी सारी टेपेस्ट्री, यहाँ पर बड़ी सी टेपेस्ट्री आपको देखने को मिल रही है जो कि रॉयल नेवी को यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ का आप सीलिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंट्रिकेट डिज़ाइन है दोस्तों, पूरा गोल्ड प्लेटिंग किया गया है। और यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्टर्स है जो रॉयल नेवी से जुड़े लाइक महान लोगों की पोस्टर्स है, कुछ मोनार्क्स की भी पेंटिंग है। यहाँ पर इस साइड में आप यहाँ पर द किंग जॉर्ज की भी पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगी। आगे हम लोग चलेंगे क्वीन द किंग्स प्रेजेंस रेसिडेंस, जो कि किंग का लाइक मेन रूम हुआ करता था जहाँ पर ही वो अपना गैदरिंग वगैरह करते थे। बट बाद में ये रॉयल नेवी को दे दिया गया, तो बाद में यहाँ पर कोई भी मोनार्क रहता नहीं था, बट इसे एज अ इन चेम्बर्स का नाम वैसा दिया गया था दोस्तों। माना जाता है दोस्तों ये जो किंग्स पैलेस चेंबर है वो जगह किंग अपने इम्पोर्टेंट विजिटर्स, डिग्निटरीज और एम्बेसडर्स और कोर्ट मेंबर्स को मिलते थे। यहाँ एक फॉर्मल मीटिंग रूम होता था जो कि जहाँ का किंग जो अपनी अथॉरिटी और पावर को शोकेस करती थी। इस रूम को थ्रोन रूम के एडजस्टेंट बनाया जाता था, और ये यहाँ का डिकॉर, फर्नीचर और लाइक ओवरऑल गार्डनरी किंग के स्टेटस को रिप्रेजेंट करती थी दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं इसके जो जितने भी चेम्बर्स है दोस्तों पूरा रॉयल बनाया गया है। सो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ लाइक ये बैक इन 16 सेंचुरी के, जब जो कि चार्ल्स वन थे और जो जेम्स वन थे उस टाइम के दौरान की बात कर रहा हूँ, जब वहाँ पर ही उस टाइम पे ये एक रॉयल रेसिडेंस के लिए बनाया गया था। बाद में जाके बकिंगम पैलेस वगैरह ये सब, विजिटर पैलेस ये सब बाद में बना, बट पहले इसे रॉयल रेसिडेंस ग्रीनिच में बनाया गया था। और यहाँ पर जितने भी पेंटिंग्स वगैरह आप देखोगे सब रॉयल नेवी से रिलेटेड है, क्योंकि बाद में ये रॉयल नेवी को दे दिया गया था। तो उनसे जुड़ी काफ़ी सारे यहाँ पर हर चेम्बर में उनसे जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, तो ये जो क्वींस हाउस है ग्रीनिच में वो बेसिकली क्वीन हेनरिटा मारिया के रेसिडेंस के तौर पे इसे बनाया गया था, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर एक किंग्स प्रेजेंस चेम्बर भी था जो किंग्स चार्ल्स वन के लिए बनाया गया था, जहाँ पर वो अपने रॉयल्स विजिटर और डिग्निटरी से मिलते थे।
किंग्स प्रेजेंस चेंबर का जो डिकॉर है लाइक काफ़ी ज़्यादा रॉयल बनाया गया है। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं लाइक काफ़ी सारे रॉयल पीपल के यहाँ पर पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ही माना जाता है क्वीन एनी के लिए भी डिज़ाइन किया गया था, और लेकिन किंग चार्ल्स वन ने इसे अपनी वाइफ क्वीन हेनरिटा मारिया के लिए कंप्लीट करवाया। तो उसीलिए तो किंग चार्ल की जो फॉर्मल ऑडियंस थी उनके लिए भी ये लाइक ये चैम्बर यूज़ किया जाता था। वो बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह करते थे यहाँ पर ये अपने रॉयल डिग्निटरीज को। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। सो दोस्तों अब हम जो एंटर करने जा रहे हैं ये है किंग्स क्लोजेट, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। तो किंग्स क्लोजेट एक प्राइवेट और पर्सनल स्पेस था जहाँ पर किंग अपने अकेले और क्लोज काउंटर्स को के साथ यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करते थे। इस रूम का डेकोर आप देख सकते हैं लाइक किंग की पर्सनल लाइफ और रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूम था किंग क्लोजेट, जो कि चार्ल्स वन का पर्सनल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये एक स्मॉल प्राइवेट रूम होता था जो फॉर्मेलिटीज़ और लाइक ग्रैंड्योर और डोर थे, और यहाँ पर ही किंग की पर्सनल नीड्स के प्रेफरेंस के द्वारा यहाँ पर ही कैटर किया गया था। सो यहाँ पर ही अभी तो लाइक इसे एज ए म्यूजियम कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन उस ज़माने में ये लाइक किंग्स क्लोजेट लाइक उनका एक पर्सनल चेम्बर था दोस्तों, किंग्स चार्ल्स वन का। सो आप देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं दोस्तों द ब्रिज रूम। सो ब्रिज रूम एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर था जो कि क्वींस हाउस में है, और ये दो सेक्शंस को लाइक कनेक्ट करता है दोस्तों। तो जो हमने पहले देखा क्वींस चेम्बर और ये है किंग्स चेम्बर से हम लोग अभी वापस आए, तो इन दोनों सेक्शंस को ये लाइक कनेक्ट करता था ये ब्रिज रूम। और अभी ये ब्रिज रूम आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दो ग्लोब का यहाँ पर ये एक सेक्शन देख सकते हैं, और काफ़ी सारे जो भी आर्टिफैक्ट्स थे जो इन्होंने मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन में पाए थे, और काफ़ी सारे पेंटिंग्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं जो डिफरेंट वॉरफेयर में इंक्लूडेड थे। उन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस ब्रिज रूम में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो डिज़ाइन था ये लाइक काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है, और क्वींस हाउस का जो लाइक यहाँ पर ही आपको लाइक ये कनेक्ट करता है दोस्तों, क्वींस चेम्बर और किंग्स चेम्बर, और बीच में जो बालकनी को भी ये कनेक्ट करता है। सो अब हम आ चुके हैं दोस्तों ये टूलिप स्टेयर। ये काफ़ी सुंदर सा एक स्टेयर केस है, आप ऊपर से नीचे जाने के लिए काफ़ी सुंदर दिखता है। इसका नाम बहुत अनोखा है, ट्यूलिप स्टेयर। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।